गुट की तरफ अब बीजेपी ज्यादा दबाव बना रही है, क्योंकि उनके बेटे को लेकर जो बात उठ रही है उसमें श्रीकांत शिंदे की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर सीधे तौर पर 800 करोड़ रुपए का एक तरीके से घोटाला, अमित वो भी गिरफ्तार हुए झारखंड पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में आप समझिए कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा खेल अब महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। और क्या यहाँ से अब ये मानकर चला जाए कि उद्धव ठाकरे की एंट्री महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग मोड़ लेती हुई दिखाई? एकनाथ शिंदे के मंत्री संजय सिरसाट के बाद क्या अब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की बारी है? क्या गाज अब श्रीकांत शिंदे पर गिरने वाली है? क्या श्रीकांत शिंदे गिरफ्तार होने वाले हैं? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा शिवसेना यूपीडी के नेता संजय राउत के जरिए कहा गया है। संजय राउत कई बार खुलासा कर चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन पर घोटाले के आरोप लगाए गए, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, और इन आरोपों के चलते एकनाथ शिंदे के कम से कम 4 से 5 मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। और इस बीच में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बीते दिनों दिल्ली भी पहुंचे थे। दिल्ली दौरा माना गया कि जेएनयू के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े ये होने लगे कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सरकार द्वारा इन मंत्रियों पर एक्शन लिया जा सकता है, तो वहीं एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एकनाथ शिंदे जब आयकर विभाग का नोटिस संजय सिरसाट को आया था तब भी उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की थी। अब क्या बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है, स्क्रीन पर एक बड़ी खबर है, इसके जरिए आपको खबर के माध्यम से बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। देखिए, संजय राउत ने कहा कि सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, मंत्रियों के किसान विरोधी बयान, घोटाले, लेडीज बार से जुड़े मामले और पैसों से भरे बैग जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन सबका बोझ अब फडणवीस के सिर पर है। अब इस दबाव में वो झेल नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। देखिए, संजय राउत ने बताया कि बीते 2 दिन पहले झारखंड से एक टीम आई और अमित सानुखे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अमित सुमित फैसिलिटी नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं और 108 एम्बुलेंस घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। ये घोटाला करीब 800 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। राउत ने आरोप लगाया है कि अमित सानुखे ने घोटाले का पैसा श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन में भेजा है। यही फाउंडेशन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से जुड़ा हुआ है। राउत का कहना है कि अमित सानुखे शिंदे और पिता पुत्र के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब देखिए, श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन में 800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और 108 एम्बुलेंस का घोटाला है। ये मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं यहाँ पर अमित सानुखे, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर श्रीकांत शिंदे का हो सकता है। तो ये जो दावा संजय राउत के जरिए किया जा रहा है, क्या ये बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को कमजोर करने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जाए? क्योंकि एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव के लिए तैयार हैं और अकेले मैदान में उतरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक फैसला लिया कि नगर के किसी भी कार्य के लिए अगर कोई भी फंड है या कोई भी योजना है, इसको लागू करने से पहले, फंड लेने से पहले इसकी परमिशन यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री की कोई भी ताकत यहाँ पर नहीं चलेगी। एक तरह से कठपुतली बनाने का फैसला ये माना जा रहा है। और इस फैसले के बीच अब श्रीकांत शिंदे पर गाज, क्या वाकई कुछ बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन में देखा जा सकता है? क्या महायुति गठबंधन टूट सकती है इस एक मामले के जरिए? तो इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या वाकई अब अगला नंबर श्रीकांत शिंदे का हो सकता है?
देखिए, महाराष्ट्र में इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह की खबरें लगातार वहां से सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी उथल-पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाली है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब अब कह सकते हैं कि शिवसेना छोड़कर एक अलग गुट उन्होंने बनाया था, तब महाराष्ट्र राजनीति में एक तूफान सा मच गया था। फिर एनसीपी जो है 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आई। यानी एक तरीके देखा जाए तो पॉलिटिकल तौर पर महाराष्ट्र के अंदर बीते 4-5 साल से लगातार कोई ना कोई बड़ी घटना हर कह सकते हैं 4-6 महीने में घटती रह रही है। और अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या अब उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो ऐसा लगता है कि शिंदे गुट की तरफ अब बीजेपी ज्यादा दबाव बना रही है, क्योंकि उनके बेटे को लेकर जो बात उठ रही है उसमें श्रीकांत शिंदे की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर सीधे तौर पर 800 करोड़ रुपए का एक तरीके से घोटाले का आरोप है। कंपनी के एक डायरेक्टर है अमित, वो भी गिरफ्तार हुए झारखंड पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में आप समझिए कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा खेल अब महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। और क्या यहाँ से अब ये मानकर चला जाए कि उद्धव ठाकरे की एंट्री महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग मोड़ लेती हुई दिखाई पड़ेगी बीजेपी के अंदर, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग हुई है, आपस में बातचीत हुई है, उसके बाद शिंदे का बयान आना कि भाई कभी भी धोखेबाज लोगों पर भरोसा मत करो, जिन्होंने आपको धोखा दिया, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तमाम तरह के आरोप वो उद्धव ठाकरे पे लगाते हुए उस वक्त नजर आए। अब जिस तरह से उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है, संजय राउत कहते हैं कि भाई 4 इस्तीफे अब होने वाले हैं शिंदे गुट की तरफ से जो मंत्री बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में देवेंद्र फडणवीस की जो इस समय कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि शिंदे के ऊपर भी वो दबाव बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक भी रुपया खर्च करने से पहले अब शिंदे को, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, अब वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, से पहले पूछना पड़ेगा कि भाई मैं इस योजना के लिए पैसा दूं या ना दूं, मैं इस कार्य के लिए पैसा खर्च करूं या ना करूं। इस तरह की बंदिश और इस तरह के प्रतिबंध कहीं ना कहीं अब शिंदे गुट को परेशान भी कर रहे हैं। और जिस तरह संजय राउत खुलासा कर रहे हैं कि भाई 4 मंत्रियों का इस्तीफा होने वाला है, इससे आप मानकर चलिए कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये उससे पहले की एक खामोशी है जिसको लेकर शिंदे गुट पूरी तरह से माहौल और मौके को देख रहा है, क्योंकि अब बेबस है। क्यों, आप देखिए, अगर सरकार से भी अलहदा होते हैं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बीजेपी सरकार का। इसीलिए आप देखिए कि कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं कर, लेकिन संजय राउत ने जितनी बड़ी बात इस समय कह दी, उससे ऐसा लगता है कि अब शिंदे की जो पार्टी है, जो दल है, अब उसके लिए एक विपत्ति का समय शुरू होने वाला है। क्योंकि अगर संजय सिरसाट या संजय गायकवाड़ सरी के नेता या गिरफ्तार होंगे या पकड़े जाएंगे तो उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अब 2 धड़ों में भी बंटी हुई दिखाई पड़ सकती है। सर, क्या इसी वजह से उद्धव ठाकरे से मुलाकात देवेंद्र फडणवीस की देखी जा रही? क्योंकि हमने देखा पहले 20 साल बाद जाकर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए, इसके बाद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, अपनी सामना में वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो क्या इसका इशारा यही है कि एकनाथ शिंदे को साइड किया जाए, देवेंद्र फडणवीस को लाया जाए? राजनीति में कोई भी चर्चा, कोई भी बातचीत, कोई भी किसी का क्या कह सकते हैं बयानबाजी यूं ही नहीं होती, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। अगर 15-20 मिनट की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस की और उद्धव ठाकरे की हुई, जिसमें उनके बेटे भी मौजूद थे, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जिस कक्ष में ये मुलाकात हुई, उस कक्ष में उप सभापति का वो कक्ष था, वहां पर उनको हटा दिया गया, तब वो जाकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात एक होटल में होती है। यानी एक तरीके से माहौल और बनाने का प्रयास महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जैसे पहले भी मैं ये बात रख चुका हूं कि देखिए, इस समय बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। 130-32 विधायक उनके पास अपने मौजूद हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी भी सूरत में शिंदे गुट अगर बाहर भी होता है, कोई फर्क यहाँ पर सरकार को नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर अजीत पवार भी बाहर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को मना लिया है बीजेपी ने, या उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को मना लिया कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, एक ही तरह की राजनीति हमारी रही है। तो ऐसे में अगर एक साथ चलेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कह सकते हैं कि हम कब्जा कर सकते हैं। अगर अलग होकर चलेंगे तो अलग अलग बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए इन जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं, इसकी बहुत मतलब है। क्योंकि यहाँ पर संजय राउत का बयान ये बताता है कि शिंदे गुट के ऊपर बीजेपी और खासकर जो सरकार है, कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। देखिए, बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के मंत्रियों को हटाकर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं, यानी कि कैबिनेट का नए सिरे से विस्तार भी हो सकता है। इन 4 मंत्रियों को हटाकर ये दावा संजय राउत ने किया है। अब इसी दावे के साथ एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा भी देखा।
अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में श्रीकांत शिंदे का क्या होगा। क्या वाकई अब उनके खिलाफ जांच शुरू होगी, क्या उनके खिलाफ अब बड़ा कदम उठाया जाएगा और क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।